लोगों को दरूद पाक याद है, जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूध वल करम वाली बारिक वसल्लम। ये राल हक का मुद्दा है, वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है, दरूद पाक पढ़कर यलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूध वल करम वाली बारिक वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, बहुत देर से जलसे की कार्रवाई को आप मुलाहिजा भी कर रहे हैं, मुशाहिदा भी कर रहे हैं। मेरे बाद बहुत सारे खुतबा और शोरा होंगे, उन्हें आप समाअत कीजिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी समाअतों के करीब हूँ। न मैं आपको हंसा सकता हूँ, न आपको मैं उछाल सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि अगर मेरी बातों से दिल पे चोट लग जाए तो मैं रुला सकता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। आज हम और आप जिस रविश और जिस राह पर चलना शुरू कर चुके हैं, वो तबाही और बर्बादी का वो रास्ता है जो न जाने हमारी जिंदगी को किस खाई और किस गड्ढे में गिरा दे, अल्लाह बेहतर जानता है। जलसों की ये भीड़, औरत और मर्दों का ये रेला, काश ये जलसेगाह से बदलकर अगर मस्जिदों की तरफ रुख कर लेता तो फिर दुनिया में इनकलाब लाने में जरा भी देर नहीं लगती। मगर हम लोगों ने किसी चीज को भी तफरीह बनाने से जरा बराबर पीछे नहीं। जलसा से लेकर जलसेगाह तक सबको तफरीह का मरकज और तफरीह का जरिया बना दिया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नबी की मोहब्बत अगर दिल में होगी, नबी का प्यार अगर दिल में होगा, तो इंसान सिर्फ ज़बानी दावा नहीं करेगा, बल्कि वो अपने जिस्म और रूह से भी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा होने का जज्बा रखता होगा। आज न मोहब्बत रसूल हमारे अंदर है, न वो जज्बा कुर्बानी हमारे अंदर है। दुनिया की कोई भी तालीम गाह हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, किसी स्टूडेंट को कभी नहीं मारा जाता कि तुमको पिछला सबक याद नहीं। सिर्फ एक मदरसा है जिसमें इसलिए मारा जाता है तलबा को कि तुम्हें पिछला सबक याद नहीं। हर कोई अगला सबक याद करता है, मगर इस्लाम ये कहता है कि आगे बढ़ो मगर पीछे से सबक लेकर बढ़ो। अपने माजी और अपने तारीख के हवालों से जिंदगी को एक नई जिहत और नई सिमत देकर अपने मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करो। हाव हो तो बहुत है, शोर गुल हंगामा तो बहुत है। मस्जिदों के सामने अगर एक गैर मुस्लिम ढोल बजा दे तो पूरा मोहल्ला नहीं 2-4-10 गांव जमा हो जाए। मगर यही मुसलमान शादी ब्याह में मस्जिदों के दरवाजों पर ढोल बजाए
तो एक परिंदा भी पर मारने को तैयार नहीं होता है। यह दोरुखी पॉलिसी है, यह दोरुखी चाल है जो हमारे किरदार को जख्मी नहीं बल्कि हमारे किरदार को मुर्दा कर रहा है। ये तरीक़े का कैसे लोग थे हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे माजी के वासलाफ कैसे थे कि जुल्म का मुकाबला सीना तान कर करते थे और इसके नबी का झंडा लहरा देते थे। मेरे पास आज वक्त नहीं है कि मैं तमहीद बांधूं या कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करूं। मेरी तकरीर को 11 बजे से होना था, लेकिन 12 बजे के बाद मैं बैठा। ये कसूर मेरा नहीं है, मैं तो 12 बजे दिन में ही आपके शहर कटिहार में पहुंच गया। मगर आज जिस तरह मैं ज़हनी तौर पर टॉर्चर हुआ, शायद जिंदगी में ऐसा कभी नहीं। इस्लाम क्या कहता है? आइए दौरे अव्वल की तारीख उठाइए। कैसे कैसे दीवाने थे। जब तक अपने नबी की मोहब्बत की दीवानगी हमारे सर पे नहीं चढ़ेगी, उस वक्त तक हम अमल की दुनिया को आबाद नहीं कर सकते। एक सहाबिया है, दौरे इस्लाम का पहला सेशन है, हजरत उम्मे अम्मारा तने तनहा मक्का की गलियों से जा रहे हैं। तने तनहा अबू जहल ने अपने तमाम हवारियों के साथ हजरत उम्मे अम्मारा को घेर लिया। तो उम्मे अम्मारा, हमने सुना है कि तुमने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है। बगैर किसी खौफ के हजरत उम्मे अम्मारा कहती है, हाँ ये तुमने सच सुना, ये तुमने सच सुना कि मुस्तफा का कलमा पढ़ा है तो हमें खुदा का पता मिला है। आप कुछ बोलिए ना बोलिए, मैं तो बोलता ही रहूंगा। मैंने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है तो मुझे खुदा का पता मिला, वरना तुम्हारी तरह न जाने किन किन पत्थरों के करीब अपनी पेशानी झुकाती रहती और तकदीर के शीशों को फोड़ती रहती। मैं खुशनसीब हूं कि मुझे मुस्तफा का कलमा पढ़ना मैसर आया। तलवारें निकाली गई, असलहे निकाले गए। उम्मे अम्मारा, अभी भी वक्त है, कलमा का इनकार कर दो, इस्लाम का इनकार कर दो और हमारे दीन और धर्म के अंदर आ जाओ। हजरत उम्मे अम्मारा अकेली औरत है जालिमों के बीच में, मगर मुस्कुरा कर कहती है कि अब तो ये मुश्किल नहीं है, अब तो ये मुश्किल है कि हम ईमान दे दें, इसलिए कि अब तक हम खुदा से दूर थे, अब हम खुदा के करीब हो गए। पहले तो हजरत उम्मे अम्मारा को मारा गया, मगर हर मार पर हजरत उम्मे अम्मारा की जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज निकलती रही। गुस्से में आकर अबू जहल ने लोहा गर्म किया और लोहा गर्म करके हजरत उम्मे अम्मारा की दोनों आंखों में डालकर उनकी आंखें फोड़ दी। आज की औरतें या आज के लोग होते तो चिल्लाते, चीखते, मददगारों को बुलाते, मगर कल की वो औरत है, जालिमों ने जैसे ही लोहा गर्म करके उनकी आंखें फोड़कर आंखों से लोहा निकाला है, तब हजरत उम्मे अम्मारा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया। ए परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि मैं अंधी हो गई, तेरा शुक्र है कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई, तेरा करम है कि मेरी आंखों का नैन चला गया। अबू जहल घबरा कर कहता है, पागल हो औरत, दुनिया कहती है कि नैन है तो चैन है, दुनिया कहती है कि रोशनी है तो जुल्मत दूर दूर है, दुनिया कहती है कि आंख है तो सब कुछ है, और तेरी आंख चली गई और तुम जो खुदा का शुक्र अदा कर रही हो। जवाब सुनो, जवाब सुनो। वो औरत मुस्कुरा कर कहती है, हाँ हाँ, इसलिए खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ अंधी होने के बाद कि जब तक आंखें थी तो जहां मुस्तफा का जलवा नजर आता था वहीं तुम काफिरों का चेहरा भी नजर आता था। मगर आज जब आंखें फूट गई है तो कसम खुदा की, जब तक जिंदा रहूंगी अब किसी काफिर का मुंह नहीं देख सकती हो। दिल की निगाहें खुल गई है, एक से खुदा का जलवा नजर आएगा और एक से मुस्तफा का चेहरा नजर आएगा। ये जज्बा मोहब्बत कहाँ गया? आज डीजे पर कमर हिलाने वालों, बारातों में डांस करने वालों, पैसों से पटाखे खरीद कर आग लगाने वालों, गरीब बेटियों के बाप की जमीन बिक्री करवाकर नकद मांगने वालों और बुलेट और दीगर गाड़ियों का मुतालबा करने वालों, तुम्हारी जिंदगी किस राह पर चल रही है? तुम एक ताजदार बनकर आए थे, भिखारी बनकर हो।
तुम दाता बनकर आए थे, मनता हो, शर्म भी नहीं आती तुम्हें भीख मांगते हुए गरीब बेटियों के बाप से। क्या तुम इतने बुलंदो बाला हो गए कि तेरा वकार कुछ नहीं? गाड़ी खरीद लिया मगर तेल भराने का पैसा नहीं। बहुत सारे सामान जहेज मांग लिया डॉक्टर साहब, मगर रखने की जगह नहीं है। बाराती इतने ले जाओगे कि अल्लाह पाक, 10 रुपये का 20 रुपये का चाट खाओगे, चाट वाला पत्ते में देगा। जब तक चम्मच काम कर रहा है चमचे से चाट उठाओगे, चम्मच फेल हो गया तो चाट का तिनका निकाल कर उंगली से चाटोगे, और जब उंगली भी फेल हो जाएगी तो पत्ते को जबान से चाट लोगे। मगर इन गरीब बेटियों के दरवाजे पर जब बारात लेकर जाओगे तो आधी आधी प्लेट खाना छोड़कर उड़ जाओगे और कहोगे हमारा अच्छा नहीं लग रहा है हमें। जिंदगी का नक्शा बदलो, वरना दुनिया तेरी तबाही के लिए हथियार लेकर खड़ी है। आज एनआरसी का मसला हो, एसआईआर का मसला हो, ये तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए है। उठो, जमाने को बताओ, हम औरों के गुलाम नहीं है, हम तो गरीब नवाज के गुलाम, हम गरीब नवाज के गुलाम हैं। और जमाने को ये पैगाम दो, ऐ दुनिया वालों, एसआईआर के नाम पर हमें हिंदुस्तान से भगाने का सपना देखने वालों, कान खोल कर सुन लो कि मेरे गरीब नवाज ने फिर धनी राज के 10 ऊँटों को बैठा दिया था तो कोई माई का लाल आज तक न उठा सका। उसी गरीब नवाज ने 50 करोड़ मुसलमानों को बसा दिया है, इन्हें भी कोई माई का लाल उठा नहीं सकता है। लेकिन दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। एक मुरीद ने एक पीर साहब से पूछा, अब न मुरीद मिलेगा न पीर मिलेगा। मुरीद भी मिलेगा एंग्लो इंडियन और पीर भी मिलेगा एंग्लो इंडियन। पीर भी मिलेगा स्टाइल वाला, मुरीद भी मिलेगा स्टाइल वाला। न सच्चा पीर मिलेगा न सच्चा मुरीद मिलेगा। मगर सच्चे पीर से सच्चे मुरीद ने सवाल किया। एक बार सुभान अल्लाह कह दो। मैं जानता हूं मैं बहुत खुश्क मौजू बोल रहा हूं, मेरे पास लतीफा नहीं है कि मैं हंसा दूं। मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसके आगे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, इसलिए कोई दूसरा लफ्ज मेरे पास है ही नहीं। जो है वही लफ्ज मैं आपके हवाले कर रहा हूं, वही लफ्ज कर रहा हूं। सच्चे मुरीद ने सच्चे पीर से पूछा कि हुजूर क्या दोबारा पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत होगी? पीर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा ही पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत होगी। तब कहिएगा सुभान अल्लाह। इन लफ्जों पे नहीं कहिएगा, तो कमर हिलाने को बोलूं तब बोलिएगा माज़अल्लाह। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत होगी। मुरीद ने लरस कर अपने पीर से सवाल किया, सरकार जब इतना आप जानते हैं कि इस्लामी हुकूमत पूरी दुनिया में होगी तो जरा बता दीजिए ना किस दिन होगी, कब होगी, किस साल होगी इस्लामी हुकूमत? पीर का जवाब सुनो। अगर दिल में आज भी दिल में ईमान की चमक है तो इस्तेक़बाल करना। पीर ने कहा हाँ, मैं तो दिन भी जानता हूं, वक्त भी जानता हूं। कहा क्या? बोला जिस दिन देख लेना, सुन रहे हैं ना, जिस दिन देख लेना कि मुसलमान जुमा की नमाज की तरह फज्र में नमाज पढ़ने के लिए आ गया, उसी दिन से सारी दुनिया में इस्लामी हुकूमत का आगाज हो, उसी दिन से इस्लामी हुकूमत का आगाज हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो जुमा का भी पता नहीं, जुमा का भी पता नहीं, तो फज्र में कौन आ रहा है? हाँ, 1 महीना पढ़ोगे, 1 महीना रमजान आ रहा पढ़ोगे। हजरत डॉक्टर साहब, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी, बहुत बड़ी शख्सियत के आप शहजादे हैं। हुजूर फखरे बिहार की आप औलाद हैं, और फखरे बिहार मामूली आदमी का नाम नहीं है, उस्ताद ताजुल शरिया का नाम है, समझे? बहुत बड़ी शख्सियत की आप औलाद है।
मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। क्या जिंदगी है हमारी। आज भी कसम खुदा की नमाजें पढ़ना शुरू कर दो ना, इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। ये औरतें, शौहर इनको मारता है ना तो ये जाहिल पीरों के पास जाती हैं ताबीज लेने, सिवाय आड़ी पीछी लकीरों के वो कुछ नहीं जानता। मगर आज भी औरतों, अगर तुम चाहो कि तुम्हारा पैसा बचे और तुम्हारा शौहर तुमसे राजी रहे तो आसान तरीका है, आसान तरीका है, किसी तावीज की जरूरत नहीं। मेरे नबी फरमाते कि जिस औरत का शौहर नाराज रहता हो, अपनी खिदमत के साथ साथ वह हर नमाज के बाद या वदूदों का वजीफा करे और आंखें बंद करके या वदूदों पढ़कर अपने शौहर के मुंह पर फूंक दे तो उसका शौहर उसके ताबे हो जाएगा। ये नहीं मिलने वाला। इस पर आप सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, इस पर सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहिएगा, इसलिए के काम की बात है। मगर इसी को अगर मैं मजाक बनाकर बोला होता, इसी को मैं लतीफा की शक्ल में बोला होता तो आप मेरे करीब आते, आप मेरे करीब आते, आप हंसते, मुस्कुराते, मुझको नजराना देते, मुझको तोहफा देते और नारा लगाते क्या मौलवी है, क्या मौलाना है। लेकिन आओ अलग हटो, मैं पैगाम देने आया हूं, पैगाम दे रहा हूं। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, एक मर्द है जिसके 3 बेटे हैं, बाप भी नमाजी, बेटा भी नमाजी, माँ भी नमाजी। कब बोलिएगा सुभान अल्लाह? बस चंद मिनट सुन लो, हमें पारा मत चढ़ाना। 40 वर्षों से मैं तकरीर कर रहा हूं, कितने लोग आए और गए, मगर हम जहां हैं वहीं हैं, हम जहां हैं वहीं है। जिस रफ्तार से चले उसी रफ्तार से। बुलबुलों की जिंदगी नहीं होती मगर आबशारों की उम्र होती है, आबशारों की उम्र होती है, बुलबुलों की उम्र नहीं होती। इसलिए आप बहुत ध्यान से मेरी गुफ्तगू सुनिए। बीवी भी नमाजी, शौहर भी नमाजी, औलाद भी नमाजी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। नहीं बोलिएगा तो खता कर जाइएगा। चुप, तुम्हारे काम की बात बोल रहे हैं तो तुम भकर भकर कर रही हो। ये फरवरी का महीना है, तुम्हारे चुप रहने का महीना है। साल में यही तो एक महीना है जिसमें औरत कम बोलती है। ये 28 दिन का महीना होता है, इसलिए 2-3 दिन कम हो जाता है। और इस महीने में भी पूरा एकदम जोर लगाए हुए है। जी लगाओ, सुभान अल्लाह कहो। दुआ करो कि हर नौजवान के मुकद्दर में ऐसी बीवी आए। शौहर ऐशा की नमाज पढ़कर आया, बीवी ने ऐशा की नमाज से फरागत पाई, देखा शौहर की आंखें लाल है, बदन कांप रहा है, लरस रहा है बदन। बीवी दौड़ के आई और मोहब्बत के साथ पेशानी पे हाथ रखा, चौंक गई। या अल्लाह, मेरे शौहर को तो बहुत तेज बुखार है। क्या आज की औरतों को फुर्सत है शौहर की पेशानी पे हाथ रखने के लिए? मोबाइल में इतना बिजी है कि मेहमान आ जाए तो दरवाजा खोलने का टाइम नहीं, मेहमान आ जाए तो दरवाजा खोलने का टाइम नहीं। और वो औरत शौहर से पूछेगी हाथ रखता, कहीं हाथ गंदा ना हो जाए। वो जान रही है कि मेरे सामने शौहर नहीं खड़ा है, मेरे सामने मेरे बाप पे जुल्म करने वाला भिखारी खड़ा है, मेरे बाप की जमीन बिछवाने वाला है। अगर तुमने शौहर का हक अदा किया होता तो शौहर का मर्तबा मिलता। हाथ रखा, कांप गई, दौड़ के गई, कपड़े को पानी में भिगाकर पेशानी पे, जरा सा बुखार डाउन हुआ, दौड़ के गई किचन में। काश हर मर्द को ऐसी औरत मिल जाए। किचन में गई, दाल, सब्जी, चावल का बर्तन खोला। आज बुखार लगा है, कल शौहर काम पे नहीं जाएंगे, कल का दिन कैसे कटेगा?
हम लोग भूखे रह जाएंगे, 3 बच्चे कैसे भूखे रहेंगे? दाल में पानी मिला दिया, सब्जी में पानी मिला दिया, चावल में पानी मिला दिया, और क्या बोलते हैं देहात में, मैं नहीं जानता है, जिससे घाटा जाता है छिटका, घुटनी है जो भी हो, घुटना जो समझो आप, उसको घाट के पतला कर लिया, कहा चम्मच से पिलाकर 1-2 दिन में टाल लूंगी, मगर शौहर को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। दूसरे दिन बुखार उतरा है, कलेजा काम कर रहा, बुखार उतरा। बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, आज तो बुखार टूटा है ना? बोला हाँ, लेकिन अभी अंदर से है। बोला वो सब छोड़िए, कंबल ओढ़ के जाइए, मजदूरों की लाइन में लग जाइए, 8 घंटा ना सही 2 घंटा में 2 ही रुपया लेकर आइए, मैं अपने बच्चों को पालूंगा। बताओ ये मिजाज मिलने वाला है आज? इसलिए नहीं मिलने वाला कि तुमने ब्याह किया है तो डांस करते हुए, तुमने शादी किया है तो पटाखा छोड़ते हुए, तुमने शादी किया है तो ढोल बजाते हुए, तुमने नबी की सुन्नत पर अमल नहीं किया है, अपने खानदान की रस्म पर अमल किया है, इसलिए फैजान नहीं मिल रहा है तुम्हें। जाइए, गर्मी में कोई कंबल ओढ़ के रहेगा तो आदमी को हैरत होगी कि नहीं भाई? तो कंबल ओढ़ के मजदूरों की लाइन में खड़ा है, मगर किसी ने मजदूरी नहीं, दोपहर तक खड़ा रहा, जरा सा साथ देना तब मैं बोल पाऊंगा। दोपहर तक खड़ा रहा, किसी ने काम नहीं दिया, पलट रहा, घर की तरफ जा रहा है, रोटी पर मस्जिद है, मेरे साथ जरा सा आवाज बुलंद करना, मेरे रास्ते में मस्जिद है। अचानक मौसिन की आवाज कान में आई, हैया अला सलाह। ऐसे तो मैं अपने बाप को भी तकरीर न सुना। बोलिएगा आप लोग, बोलिएगा हैया अला सलाह, हाथ उठा के बोलो, आओ नमाज की तरफ, हैया अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ देखा ना तो सीधे मस्जिद चला गया, वजू किया, जोहर की नमाज पढ़ी, चलने लगा। डॉक्टर मोहसिन साहब चलने लगा तो अकेले का पागल हो गया, अभी जाओगे बीवी खाली हाथ देखेगी दिल टूट जाएगा, बच्चे देखेंगे तड़प जाएंगे, मेरा बाप खाली हाथ आ रहा, घर जा कोई बहाना ऐसा बनाना कि सबको तसल्ली हो जाए। मौलाना मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब से बड़े सेठ साहूकार के यहाँ नौकरी लगती थी ना, तो डेली मजदूरी नहीं मिलती थी, 3 दिन पे मिलती थी, और उस वक्त रुपये आम में उसको बड़ा मालिक कहा जाता था। असर की नमाज पढ़कर घर गया, बीवी ने पूछा कुछ जुगाड़, मुहावरा इस्तेमाल कर लिया, मालिक बहुत बड़ा। बीवी बहुत खुश हो गई, लगता है कि किसी बड़े दरबार में काम लग गया। कल चला कि आज मजदूरी मिल जाए तो भरम बाकी रह जाए, मगर आज भी चल गया, आज भी काम नहीं मिला। पलट कर आया तो वही मस्जिद है, फिर वही आवाज आई, हैया अला सलाह, हैया अल फलाह। फिर मस्जिद में गया, असर तक रहा, घर गया, कोई जुगाड़ का कह दिया ना, मालिक बहुत बड़ा। 2 दिन कट गए, तीसरे दिन जब चलने लगा ना तो बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, मालिक बहुत बड़ा है, आज तीसरा दिन है, ये झोला लीजिए, ये सामान लीजिए, आइएगा तो दाल साग सब्जी तेल मसाला लेते आइएगा। वो तो बहुत खुश है कि बड़े मालिक के यहाँ काम कर रहा है, मगर अंदर से ये रो रहा है कि मैं तो खाली हाथ हूँ, मगर करता क्या ना करता, झोला और सामान लेके बगल में दबा लिया, कंबल ओढ़ लिया, आज भी अगर मजदूरी मिल जाए तो मेरा फर्ज रह जाएगा। आ गया, फिर लाइन में खड़ा, काम नहीं मिला। आखिरी बार आपसे मैं आखिरी बार दावत दे रहा हूं, मेरा साथ दीजिए। फिर चलता है, फिर वही मस्जिद है, वही मुअज्जिन है, फिर आवाज आई, हैया अला सलाह, हैया अल फलाह। चला गया,
जोर असर पड़ के चलने लगा तो अकल ने कहा पागल हो, झोला खाली है। बच्चे दूर से देखेंगे, हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए। बीवी देखेगी, हो सकता है दिल की धड़कन बंद हो जाए। तसल्ली के लिए कुछ ईंट पत्थर भर लो ना, भर लो। कम से कम दूर से देखने में तो तसल्ली आ गई ना। करीब जाना तो कोई बहाना कर लेना, करीब जाना तो कोई बहाना कर लेना। बस 5 मिनट मुझे सुनो नहीं, कोई बहाना कर लेना। बोला ठीक है, ईंट पत्थर भर लिया। तैयार हैं आप लोग? भर लिया। चला चला चला। मैं अगले स्टेज की दुआ चाहूंगा। मैंने पहले कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास सिर्फ दर्द भरे जुमले हैं, हंसाने वाले अल्फाज मेरे पास नहीं है। जैसे ही गांव के मैदान में गया, मौलाना अकबर सिमनानी साहब चौंक गया कि जिसके बेटों के कपड़े में पैबंद लगाने की जगह नहीं थी, उसका तीनों बेटा नया नया कपड़ा पहनकर मैदान में खड़ा। आवाज दिए फलाने यहाँ आओ। तीनों बच्चे आकर बाप से लिपट गए। बाप ने बहुत सुर्ख आंख से कहा, गुस्से में कहा, ये लिबास, ये कपड़ा किसने दिया? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, अम्मा ने दिया है, 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 अम्मा ने दिया है। लरस गया नौजवान। नौजवानों, आज तुम्हारी बीवी कहाँ है तुम्हें पता नहीं, तेरी बेटियां कहाँ हैं पता नहीं, तेरे घर की औरतें कहाँ हैं तुम्हें एहसास नहीं है, मोबाइल पर किससे चैटिंग कर रही है तुम्हें पता नहीं है, रातों को मोबाइल पर किससे राब्ता है तुम्हें खबर नहीं है, मगर ये नौजवान कांप जाता है। यार, मैंने कभी अपनी बीवी को पांव बाहर निकालते हुए न देखा। आज मेरी मजबूरी ने मेरी बीवी का पांव बाहर निकाल दिया। या अल्लाह, क़यामत क्यों नहीं आ गई, जमीन क्यों नहीं फट गई कि आज मेरी बीवी मेरे घर से बाहर निकल गई। अगर घर से निकली नहीं तो कपड़ा आया कैसे? कहीं मजदूरी के साथ। और साफ साफ बोल रहा हूं, सुनना, कहीं उसने अपनी हया का तो सौदा नहीं कर लिया। कांपता हुआ जमीन की लाश को कांधे पर उठाकर जैसी घर पहुंचा, दरवाजा खोला तो बीवी के बदन पर भी नया नया कपड़ा, चेहरे पर मेकअप के आसार है। छुटते ही कहा, ये क्या देख रहा हूं? तो औरत की आंखों से आंसू टपक गए। कसम खुदा की तुमने सही कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। अब नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। तुमने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। क्या मतलब? आज दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था और उसने कहा, तेरा शौहर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, ये उसका इनाम है। अब मजदूरी लेकर तेरा शौहर आ रहा है तो काम कर कहता, बेगम कसम परवरदिगार की मैंने कहीं मजदूरी ही नहीं किया है, यकीन न हो तो झोला पलट कर दे। तेरी तसल्ली के लिए हमने ईंट पत्थर और बालू भरे हैं। औरत के झटके से जब झोला उल्टा है तो आंगन में हीरे जवाहरात का दरिया बह गया। फौरन ये नौजवान सजदे में जाता है और चीख कर कहता है, मेरे खुदा, तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है? तो आवाज आती है, तूने मेरी इबादत किया है, हमने तेरी हिफाजत किया है। ये फैजान कहाँ मिलेगा तुम्हें? मदरसों में मिलेगा, मस्जिदों में मिलेगा। अब तुम खोज रहे हो कहाँ? डीजे में? तुम खोज रहे हो बारात में? ले जाओ बारात, ले जाओ, कौन मना किया? 200 की जगह 2000 ले जाओ ना, मगर मेरे फार्मूले पे ले चलो। मेरे फार्मूले पर ले चलो। शादी कार्ड में लिखो, मेरे बेटे की शादी है, पूरे गांव को के मर्दों को बारात चलने की इजाजत है, जो चाहे वो जाए, मगर शर्त यह है कि लड़की के गांव में पहुंचकर जिस नमाज का वक्त होगा जमात के साथ नमाज पढ़नी होगी। 75% गांव वाला जेबे नहीं करेगा बारात,
तो कम से कम गरीब बेटी के बाप का पैसा तो बच जाएगा। क्या बात है, माशाल्लाह, पैसा तो बच जाएगा। पैसे बचाओ, बेटियों को लॉयर, वकील और जज बनाओ, बेटों को वकील और जज बनाओ, डॉक्टर बनाओ, IAS IPS बनाओ, ताकि अदालत की कुर्सियों पर हमारा बेटा बैठे और कोई जज ऐसा ना हो जो ये कहे कि सब है मुसलमानों का मगर आस्था की बुनियाद पर फला को दिया जा रहा है। ऐसा फैसला कोई करने वाला ना रहे, बल्कि हमारा बेटा रहेगा तो इस्लाम के हक में फैसला करेगा। डरते क्यों? भारत किसी के बाप का है क्या? हाँ? पढ़ दे 4 मिसरा हजरत? पढ़ दो 4 मिसरा? पढ़ दूं? तकरीर सुनना हो तो मौलाना अकबर सिमरानी को कहना, फिर कभी बुला ले। आज मैं आ गया हूं, 4 मिसरे सुन लो। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, डर लगे तो भाग जाओ। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है, तुम भारतीय नहीं हो, हमको टोकते हो, तुम इंडियन नहीं हो। अबे हमसे बड़ा सबूत है तेरे पास। क्या भारतीय होने का सबूत है? आधार कार्ड जाली होगा, वोटर कार्ड जाली होगा, पासपोर्ट नकली होगा, स्कूल सर्टिफिकेट नकली होगा। हमारे पास तो वो सबूत है कि आज तक कोई माई का लाल नकली कहीं नहीं सका, कहीं ना सका और आज भी नहीं, क़यामत तक। कुरान की एक सूरत इन्ना आतैना कल कौसर, ये सूरत पूरी दुनिया के लिए चैलेंज थी, ये चैलेंज है। हमसे बड़ा सबूत है तुम्हारे पास इंडियन होने का है? मदरसा फैजाने रजा के कंपाउंड में मेरा इंतकाल हो गया। आप क्यों डर गए? आपके बारे में थोड़ी बोले हैं। मेरा जनाजा अदा किया गया। मौलाना अकबर सिमनानी, मुफ्ती जुबैर साहब, दिगर अकाबरीन की मौजूदगी में मेरा जनाजा उठा। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, मुझे कब्र में लिटाया गया, लकड़ियां दे दी गई। मौलाना अकबर सिमनानी ने शोर किया, मिट्टी दो। जैसे ही आवाज आई, स्टेज वालों को बोलना पड़ेगा, जैसे ही आवाज आई, अबे आलिम मौलवी हाफिज कारी की बात छोड़, नन्ना नन्ना मुसलमान का बच्चा पढ़ने लगा। मिनहा खलकनाकुम, मिनहा खलकनाकुम। दुनिया वालों क्या देख रहे हो? हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, वो हम इसी मिट्टी में जा रहे हैं। और दुनिया वालों सुनो, खत्तार नहीं है वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जब उठेंगे तो अपने भारत की मिट्टी से। मेरे साथ मजबूरी, इस मौजूदा दौर के जो अकाबरीन हैं उनकी दावत मैं 2 मिनट भी मिस करूंगा तो उनका जलसा मिस करूंगा। हुजूर कायदे मिल्लत की दावत है, हुजूर गुलजारे मिल्लत की दावत है, इसलिए मैं उस जलसे को छोड़ नहीं पा रहा। मेरा टाइम हो रहा है, मगर मेरा वादा है कि मुस्तकबिल में कभी भी अगर आपने बुलाया मुझे जिंदा रहते हुए तो मैं बताऊंगा तकरीर किसको कहते हैं, मैं बताऊंगा तकरीर किसको कहते हैं। तो 4 मिसरे सुनाकर मैं जा रहा हूं। मर्द लोग हैं तो आवाज दे देंगे, फिर 4 मिसरे। डॉक्टर साहब, ये हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। चुप रहो, मुंह में लड्डू ले लो। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है। जहाँ
पे करबला देखेंगे, हम शब्बीर देखेंगे। और जब ये हुनर आ जाए तो फिर ये ऐलान करना। हाथ उठा लो दोनों, मर्द लोग उठाए, औरतें नहीं। फिर ये ऐलान करना, हाथ उठा के बोलना अभी नहीं, जब जरूरत है तो। डॉक्टर साहब, ये आया ना कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। आया ना कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नो के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, बच्चों से नमाज पढ़वाओ, बीवी से नमाज पढ़वाओ, घर की औरतों से नमाज पढ़वाओ। रमजान का महीना आ रहा है, अपने लिए भी दुआ करो, मेरे लिए भी दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।